18 अगस्त 2025 सोमवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11 से 19। इजरायली प्रभु की दृष्टि में पाप करने और बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, छोड़ दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को छोड़कर बाल और आस्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इजरायलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापामारों के हवाले कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसे कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब जब इजरायलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथभ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वालों अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था, तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीतता रहता था, तब प्रभु इजरायलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था। क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कहराते थे, तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था, तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराई देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदत और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उन्होंने उन राष्ट्रों को नहीं नष्ट किया, जैसे कि प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था, किंतु वे उनसे हिलने मिलने और उनकी रहन सहन अपनाने लगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। वे उनकी देव मूर्तियों की पूजा करने लगे और यही उनके लिए फंदा बन गया। वे उन देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाने लगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। इस प्रकार वे दूषित हो गए। उन्होंने प्रभु के साथ विश्वासघात किया। प्रभु का कोप भड़क उठा और वह अपनी प्रजा से घृणा करने लगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उसने बारंबार उनका उद्धार किया, किंतु वे अपने कुकर्मों द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहे। फिर भी जब जब उन्होंने दुहाई दी, तो उसने उनकी दुर्दशा पर दया की। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ,
अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सब सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। संसार में अधिक लोग धनी होना चाहता है और इस हेतु वे विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया को आजमाते हैं। व्यक्ति के पास धन होना गलत बात नहीं है, परंतु उस धन में आवश्यकता से ज़्यादा आसक्त रहना उचित नहीं है। यह बात केवल धनी की ही नहीं, परंतु इस संसार की कोई भी चीज़ें, वस्तुएं या व्यक्ति के लिए भी हो सकती है। किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा आसक्त रहना गलत है, क्योंकि ये सब नश्वर वस्तुएं हैं। हमें हमेशा ईश्वर की और उनकी चीज़ों पर अपना जीवन आश्रित रखना चाहिए, और जब तक हम संसार के आसक्ता से दूर नहीं होते तब तक हम ईश्वर के नज़दीक नहीं आ सकते। जिस प्रकार याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।